हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम युग पर। और आज की हमारी क्लास रहने वाली है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम युग पर एलडीसी एग्ज़ाम 2026 जो कि पीए, एसए, एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड सभी के जो प्रमोशन एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड जो है हम अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपका स्टडीज़ का मटेरियल जो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डेली क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल साल के जुड़ जाइए, तो आपको हमारे जो भी एलडीसी एग्ज़ाम जो भी मई 2026 में होना लगभग तय है उससे रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपका मटेरियल रहने वाला है उसके हम तैयारी करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है एल डी सी ई 2026 एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो हमारी आज की क्लास है किसान विकास पत्र, जिसे हम शॉर्ट में केवीपी कहते हैं। पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम होती है, एक अकाउंट खुलता है जिसे हम केवीपी किसान विकास पत्र बोलते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है। आज की क्लास में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे डिटेल में कि अकाउंट कैसे खुलता है, अकाउंट की कंडीशंस क्या क्या रहने वाली हैं, कितना इंटरेस्ट रेट है वगैरह वगैरह, जो भी डिटेल में इस क्लास को पढ़ेंगे। और लास्ट में क्लास को स्टडी करने के बाद इसी क्लास से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी एमसीक्यूज़ को हम जो है स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे आपका एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। देखिए, चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं, जो कि रहने वाली है किसान विकास पत्र पर। और सबसे पहले इस टाइम जो है इस केवीपी पर जो आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 7.5%। और जो आपको केवीपी पर किसान विकास पत्र पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंडेड और ईयरली मिलता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है और वार्षिक ब्याज मिलता है। ठीक है, खाता खोलने के लिए न्यूनतम आपको चाहिए होता है 1,000 रुपये से आप ये खाता खोल सकते हैं। मिनिमम अकाउंट आपको, अगर ये अकाउंट खोलना है तो आपको मिनिमम अमाउंट आपको जरूरत पड़ेगी 1,000 रुपये की। और ये खाता आप 100 रुपये के मल्टीपल में खोल सकते हैं, मतलब 1,000 प्लस 100 मतलब 1100, 1200, 1300, इस तरह से आप 100 के मल्टीपल में आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। और इस अकाउंट में अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी राशि का आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। और सबसे इस जो किसान विकास पत्र अकाउंट की जो खासियत है वो यही है कि इसमें जो है आपका पैसा, जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं वो एक निश्चित टर्म के मतलब टाइम पीरियड के बाद जो भी इंटरेस्ट रेट आपका चल रहा है, जिस रेट पे आप खोलते हैं उस रेट के हिसाब से जो है आपकी अमाउंट डबल हो जाती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, इस अकाउंट को भारत का नागरिक खोल सकता है। लगभग पोस्ट ऑफिस के सभी अकाउंट्स हैं जो है वो भारत का नागरिक ही खोल सकता है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वही इस अकाउंट को खोल सकता है। और ये खाता दो तरह के खोल सकते हैं। एकल खाता खोल सकता है, मतलब आप सिंगल अकाउंट खोल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। और जॉइंट अकाउंट जो है अधिकतम 3 लोग मिलकर खाते को खोल सकते हैं। देखिए, जॉइंट अकाउंट, अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जॉइंट अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, जॉइंट ए अकाउंट और जॉइंट बी अकाउंट। जो जॉइंट ए अकाउंट है, ये बार बार हर अकाउंट में ये टर्म रिपीट हो रही है। यही ऐसे से ही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में भी रिपीट हो जाते हैं, तो आपको जब भी स्टडी करनी है तो ध्यान से करनी है। जॉइंट अकाउंट देखिए वो अकाउंट होते हैं जो सभी जमाकर्ताओं द्वारा मिलकर चलाया जाता है, संयुक्त रूप से चलाया जाता है। मतलब इस जॉइंट अकाउंट को कोई सिंगल अकाउंट होल्डर ऑपरेट नहीं कर सकता। जो जॉइंट ए प्रकार का अकाउंट है, अगर आपको जॉइंट ए अकाउंट है और आप उसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो सभी जो अकाउंट होल्डर है आप सबको प्रेजेंट होना पड़ता है, तभी आप उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन जॉइंट बी अकाउंट में बदल जाती है। जॉइंट बी अकाउंट में क्या है, कोई भी एक जमाकर्ता इस खाते को अलग अलग रूप से संचालित कर सकता है। मतलब जितने भी अकाउंट होल्डर हैं उनमें से कोई भी एक चाहे तो अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। देखिए, वही जो माइनर के नाम से नाबालिग के नाम पर जो है अभिभावक यानी कि पेरेंट्स द्वारा खाता खोल सकते हैं केवीपी। और जो मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग होते हैं उनके नाम पर भी अभिभावक खाता खोल सकते हैं। और ऐसे अकाउंट को ऑथराइज्ड अकाउंट कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, ऐसे अकाउंट्स को ऑथराइज्ड अकाउंट कहा जाता है। 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो नाबालिग है वह स्वयं खाता खोल सकता है, वो अपने नाम पर डायरेक्ट खाता खोल सकता है। अभिभावक उसमें चाहे तो उसके नाम पर खोल सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट उसके नाम से भी खोला जा सकता है। देखिए, एक व्यक्ति कितने भी केवीपी खाते खोल सकते हैं, मतलब केवीपी अकाउंट है, इसमें कोई अकाउंट्स खोलने की आपकी कोई लिमिट्स नहीं है। आप चाहें जितने मर्जी अकाउंट खोल सकते हैं और अलग अलग पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं। इसमें अकाउंट खोलने की कोई लिमिट नहीं है और डिपॉजिट की अपर लिमिट भी कोई नहीं है। आप मैक्सिमम कितना भी डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन इस अकाउंट को खोलने के लिए जो आपको मिनिमम डिपॉजिट की जो है रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है 1,000 रुपीज़। आप इस अकाउंट को मिनिमम 1,000 रुपीज़ से खोल सकते हैं।
देखिए वही ये भी जो आपकी टर्म है ये हर अकाउंट में जब से हम स्टडी कर रहे हैं रिपीट हो रही है। नाबालिग खाताधारक के 18 वर्ष पूरे होने पर खाते को वयस्क खाते में बदलने के लिए नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और नए आपके केवाईसी दस्तावेज आपको पोस्ट ऑफिस में जमा कराने अनिवार्य होते हैं। तब उससे क्या होता है कि आपका जो माइनर अकाउंट है वो मेजर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। चलिए देखिए अगली टर्म, किसान विकास पत्र खाता गिरवी रखा जा सकता है या सुरक्षा के रूप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा था टीडी अकाउंट में, टीडी अकाउंट भी आप गिरवी भी रख सकते हैं और उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और इसको गिरवी कर रखने के लिए सेम वही प्रोसेस है जो टीडी अकाउंट में हमने पिछले कल पढ़ा था। इसके लिए संबंधित पोस्ट ऑफिस में आपको निर्धारित एप्लीकेशन फॉर्म पर और गिरवी और जिसके पास गिरवी रखा जा रहा है उसका एक्सेप्टेशन मतलब उसका स्वीकृति पत्र आपको देना अनिवार्य होता है। तो आप इस खाते को गिरवी रख सकते हैं, किस अकाउंट को, केवीपी को। हमने टीडी पढ़ा, टीडी को भी आप जो है प्लेज करवा सकते हैं और केवीपी को भी आप प्लेज करवा सकते हैं, मतलब गिरवी रख सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए केवीपी खाता किन के पक्ष में ट्रांसफ़र या गिरवी रखा जा सकता है, सेम वही है जो हमने कल टीडी अकाउंट में पढ़ा था। टीडी के भी आप भारत के राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल, आरबीआई, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक्स और आपके जितने भी कॉरपोरेशन पब्लिक हों या प्राइवेट हों, गवर्नमेंट कंपनी, लोकल अथॉरिटी, इनको सबको आप जो है अपना जो टीडी अकाउंट और केवीपी अकाउंट, किसान विकास पत्र, दोनों अकाउंट जो है गिरवी रख सकते हैं। और नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा स्वीकृत और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को भी आप इस अपने केवीपी और टीडी को गिरवी रख सकते हैं। देखिए हम टीडी के मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि टीडी में भी सेम ही कंडीशन रहती हैं। तो आपका क्या होता है, जब सेम कंडीशंस को रिपीटली पढ़ते हैं तो आपको याद रहता है कि सेम कंडीशन टीडी में भी लगती हैं और सेम कंडीशन आपकी केवीपी में भी लग रही हैं। तो ये नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये उसी को गिरवी रखा जा सकता है। उसी बैंक को आप गिरवी रख सकते हैं अपनी केवीपी जो सरकार द्वारा क्या हो, अधिकृत हो, मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उसको अपनी आप केवीपी गिरवी रख सकते हैं। अब अगर प्री मेच्योर क्लोज करना है आपने अपनी केवीपी को तो उसके लिए क्या कंडीशंस रहने वाली है, आइए देखते हैं। किसान विकास पत्र या खाता परिपक्वता से पहले भी बंद किया जा सकता है, लेकिन केवल निम्न परिस्थितियों में, मतलब किसी विशेष कंडीशंस में आप उसको अपने केवीपी अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। वो कैसे क्लोज कर सकते हैं, देखिए समय से पहले बंद किया जा सकता है सिंगल अकाउंट में खाताधारक की मृत्यु होने पर या जॉइंट अकाउंट में किसी एक या सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर आप अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। देखिए अकाउंट अगर सिंगल अकाउंट होल्डर है, उसकी डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है वो अकाउंट को क्लोज कर सकता है। और जो जॉइंट अकाउंट है उसमें किसी भी एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो भी वो जो उसमें रिमेनिंग अकाउंट होल्डर है वो उसको क्लोज करा सकते हैं। अगर सभी जॉइंट अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो गई है तो भी जो नॉमिनी है या लीगल हेयर है वो भी उस अकाउंट को क्लोज करा सकता है। पहली कंडीशन तो आपकी ये हो गई। देखिए दूसरी कंडीशन ये है, यदि खाता किसी गेजेटेड ऑफिसर के पास गिरवी रखा गया है तो उसके द्वारा खाता फोरफिट कर लिया जाता है। मान लीजिए आपने खाता जो है गिरवी रखा हुआ है और गिरवी रखा हुआ है तो वो आपने वहाँ जो भी जिस लिए गिरवी रखा था वो आपने जो भी गिरवी रखकर उसमें कंडीशन में रखा था, अगर वो अधिकारी चाहे तो उसको आपके खाते को फोरफिट यानी कि विड्रॉ कर सकता है, आपके पैसे निकाल सकता है। न्यायालय के आदेश पर आप इस खाते को क्लोज कर सकते हैं। ठीक है जी। और भुगतान कैसे किया जाएगा, अगर आप इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो भुगतान कैसे किया जाएगा, ऊपर बताई गई परिस्थितियों जितनी भी हमें कंडीशन अभी ऊपर पड़ी हैं सभी में अगर आप खाता बंद होने पर क्या होता है, मूलधन और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की दर से ब्याज दिया जाएगा, पूरे महीनों के अवधि के अनुसार दिया जाएगा। मतलब जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा और सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि केवीपी में आपको मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन आप इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो कि हमने यहाँ पढ़ी हैं अभी, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग खाता क्लोज हो रहा है तो उस पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा और वो भी सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। वो भी किसके लिए, जो पूरे महीने होंगे। मान लीजिए आप 20 फरवरी को अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो आपको पूरे महीने मतलब 31 जनवरी तक का इंटरेस्ट मिलेगा। इस तरह इस कंडीशन का यही इसमें पूरा मतलब है, पूरे महीनों के लिए आपको जो है सेविंग इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन यदि खाता खोलने की तारीख से 2 वर्ष 6 माह यानी 2.5 वर्ष बाद बंद किया जाता है
तो पैरा 6.3 के अनुसार ब्याज सहित पूरी राशि देय होगी। देखिए इस अकाउंट को आप वैसे ही मतलब गिरवी नहीं रखा है, वैसे चाहें तो आप इसको 2.5 साल बाद क्लोज कर सकते हैं, तो उस पर आपको पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए पेमेंट ऑन डेथ केवीपी, अगर डेथ केवीपी के केस में डेथ हो जाए तो किस तरह से पेमेंट्स की जाती हैं। यदि सिंगल केवीपी अकाउंट के खाताधारक की मृत्यु हो जाती है या जॉइंट केवीपी अकाउंट में सभी खाताधारकों की मृत्यु हो जाती है तो जमा राशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति या लीगल हेयर को किया जाता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर जितने भी पोस्ट ऑफिस की आपकी स्कीम्स होती हैं सभी में ऐसा होता है। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, चाहे वो जॉइंट हो चाहे वो सिंगल हो, तो वो उस पर जो अमाउंट है, अगर जॉइंट सिंगल अकाउंट में सब डेथ हो रही है तो नॉमिनी का हकदार है, जॉइंट अकाउंट में किसी सभी की डेथ हो रही है तो भी नॉमिनी का हकदार है, अगर जॉइंट अकाउंट में किसी एक की डेथ हो रही है तो जो बचे हुए रिमेनिंग उसमें अकाउंट होल्डर है वो उसके हकदार होते हैं। तो ये दोनों थोड़ी सी बातें डिफरेंट है, आपको दोनों बातें समझना थोड़ी सी ज़रूरत है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं है इस बात को समझने के लिए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए आपको समझ में आ जाएगी। यदि नामांकन नहीं है तो पैरा 9 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी वारिसों लीगल हेयर्स को दी जाएगी। देखिए ये अब तो ये कंडीशन लागू नहीं होती, क्योंकि अब क्या है, बिना नॉमिनेशन के अकाउंट नहीं खुलता है। पर पहले ऐसा था जिनमें अगर नॉमिनेशन नहीं है तो उन अकाउंट में क्या है, जो भी लीगल हेयर होते थे उनको पेमेंट की जाती थी। देखिए ट्रांसफ़र ऑफ केवीपी अकाउंट, आप केवीपी अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके लिए क्या कंडीशंस रहने वाली है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए केवीपी खाता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि जिसके नाम ट्रांसफ़र हो रहा है वह इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए पात्र होना चाहिए। मतलब आप इस अकाउंट को सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि आप इस अकाउंट को एक अकाउंट होल्डर से किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि वो जो जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो इस स्कीम में खाता खोलने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। एलिजिबल कैसे होना चाहिए, एक तो वो इंडियन सिटीजन हो, बस अगर वो इंडियन सिटीजन है तो आप उस पर अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगली परिस्थिति पे पढ़ते हैं हम। अगली हमारी जो लाइन से उस पर जाते हैं। केवीपी खाता केवल निम्न परिस्थितियों में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। किन किन परिस्थितियों में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, देखिए खाता धारक या खाता धारकों की मृत्यु पर नॉमिनी या लीगल हेयर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है ना जी। देखिए खाता धारक जो है, खाता धारक की मृत्यु यानी सिंगल अकाउंट या जॉइंट अकाउंट में जो आपके अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी डेथ हो गई है तो नॉमिनी या लीगल हेयर को खाता आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जॉइंट अकाउंट में किसी एक खाताधारक की मृत्यु पर जीवित खाता धारक या धारकों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देखिए मैंने आपको यही बात अभी कंडीशन अभी पहले बताई थी कि मान लीजिए एक अकाउंट होल्डर जॉइंट अकाउंट में 2 अकाउंट होल्डर हैं, तो जो एक की उसमें अगर डेथ हो जाती है तो उस खाता जो बचा है आपका एक अकाउंट होल्डर जीवित है वो उस अकाउंट का मालिक होगा। ठीक है, जब तक उसकी डेथ नॉमिनी का तब तक उस अकाउंट पे कोई हक नहीं होगा जब तक सभी खाताधारकों की डेथ नहीं हो जाती। तो इसलिए ये सिंपल सी टर्म आप जान लीजिए कि जॉइंट अकाउंट में किसी एक खाताधारक की मृत्यु पर जीवित खाताधारक या धारकों को जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सिंपल सी बात है। दूसरा देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें लिखा है वो ये है कि न्यायालय यानी कोर्ट के आदेश पर खाता केवीपी अकाउंट आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मान लीजिए किसी लीगल उसमें परिस्थिति में आपके कोर्ट में केस में चला जाता है ये केवीपी अकाउंट और कोर्ट का आदेश आ जाता है आपके, तो भी आप कोर्ट के आदेश के अनुसार इस अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मान लीजिए आपने गिरवी रखा हुआ है और वो पेमेंट जो आपने गिरवी रखा था वो आप पे नहीं कर पाए, तो आपका जो अकाउंट है जो आपने गिरवी रखा हुआ है तो आपके नाम पर वो जिस भी फर्म को जिस भी बैंक को आपने गिरवी रखा है वो कोर्ट के आदेश पर उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर वो मतलब किसी कोर्ट परिस्थिति में जाता है तो खाता गिरवी रखने की परिस्थिति में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देखिए वही मैं आपको बता रहा था, खाता गिरवी रखा है तो भी आपको वो खाता ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब देखिए मैच्योरिटी, केवीपी की मैच्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं। किसान विकास पत्र खाते में जमा की गई राशि परिपक्वता यानी मैच्योरिटी पर दोगुनी हो जाती है। इस खाते की यही खासियत है केवीपी की कि जो भी अमाउंट इसमें आप डिपॉजिट करते हैं वो आपकी मैच्योरिटी पर डबल हो जाती है। इस योजना में मैच्योरिटी पीरियड खाता खोलते समय लागू दर के आधार पर तय होती है। मतलब
आपका अकाउंट जो है कितने समय में अमाउंट जो है डबल होगा। आपने मान लीजिए जो भी अमाउंट आपने केवीपी अकाउंट में डिपॉजिट की है वो किस पे निर्भर करेगा, कितने टाइम में डिपॉजिट होगा, वो निर्भर करेगा कि जब आपने अकाउंट खोला उस टाइम इंटरेस्ट रेट क्या था, तो वो उस पर डिपेंड करता है। इस तरह से आपकी जो इसकी मेच्योरिटी अवधि है वो अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए जो पुराने अकाउंट हैं उनकी मेच्योरिटी डेट कुछ अलग है, जो आजकल आप अकाउंट खोलेंगे उनकी कुछ अलग है। तो ये आपकी जो मेच्योरिटी डेट है, मतलब मेच्योरिटी डबल जो आपकी अमाउंट कितने टाइम में होगी वो डिपेंड करती है आपके किस पर, इंटरेस्ट रेट पर। चलिए थोड़े से एमसीक्यूज़ बनते हैं इस चैप्टर पर हमारे, आइए उनको देख लेते हैं। देखिए किसान विकास पत्र पर ब्याज दर कितनी है, सिंपल सा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है अभी, 7.5%, और 7.5% ही आपका जो है TD 5 पर है। केवीपी खाते में ब्याज किस प्रकार जोड़ा जाता है वो हमने बता दिया आपको, ईयरली मिलता है और ये कंपाउंडेड होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। केवीपी खाता खोलने की न्यूनतम राशि हमने पढ़ लिया है अभी, 1000 रुपीज़, और ये खाता आपका 100 के मल्टीपल में खुलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, निवेश किए किस राशि गुणांक में किया जा सकता है, वो किया जा सकता है 100 रुपीज़ के। केवीपी खाते में अधिकतम निवेश की क्या सीमा है, तो हमने पढ़ा है कोई सीमा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। केवीपी खाता कौन खोल सकता है, सिंपल सा, वो खोल सकता है सिर्फ केवल भारत का नागरिक होना चाहिए, वही आपका इस अकाउंट को खोल सकता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। केवीपी में संयुक्त खाता अधिकतम कितने वयस्कों द्वारा खोला जा सकता है, मैक्सिमम सभी जितने भी अकाउंट पोस्ट ऑफिस में होते हैं सभी में जो है मैक्सिमम 3 अडल्ट्स के द्वारा जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है, ठीक है ना जी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जॉइंट ए प्रकार के खाते का संचालन कैसे किया जाता है, सभी खाताधारकों द्वारा किया जाता है, तो आपका अंत में देखना है सभी खाताधारक, तो यह हो गया सभी जमाकर्ता संयुक्त रूप से इसका संचालन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जॉइंट बी किस प्रकार संचालन किया जा सकता है, इसका क्या था, कोई भी एक जमाकर्ता द्वारा संचालन किया जा सकता है, सिंपल, क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नाबालिग केवीपी खाता 18 वर्ष पूरे होने पर क्या करना आवश्यक है, हमने पढ़ा है नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और आपके केवाईसी दस्तावेज आपको जमा कराने होंगे, उससे क्या होगा आपका खाता माइनर से मेजर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देखिए केवीपी खाता किसकी उद्देश्य से गिरवी रखा या ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वो किया जा सकता है सिक्योरिटी पर्पज़ से। आप जो है आपने मान लीजिए कुछ भी आपने लोन लिया है तो आप सिक्योरिटी पर्पज़ से इस अकाउंट को अपना जो है जमा कर सकते हैं, मतलब गिरवी रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। केवीपी खाते को गिरवी रखने के लिए क्या आवश्यक है, गिरवी रखने के लिए आवश्यक क्या है, आपको एक तो आवेदन करना होता है अपने संबंधित डाकघर में, और जिसको आप गिरवी रख रहे हैं उसकी तरफ से आपको एक एक्सेप्टेशन लेटर देना होता है। तो देखिए निर्धारित आवेदन पत्र और प्लेजी का एक्सेप्टेशन लेटर आपको देना होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, केवीपी खाता किसके पक्ष में गिरवी रखा जा सकता है, तो हमने यहाँ ऑप्शंस देखने हैं। देखिए किसी भी निजी व्यक्ति को नहीं रख सकते, NRI को नहीं रख सकते, फॉरेन बैंक को नहीं रख सकते, तो आप रख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट, दोनों को रख सकते हैं, और भी हैं आप जितने बैंक्स हैं आपके नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक हैं उनको रख सकते हैं, पर वो क्या है आपके गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड मतलब अप्रूव्ड होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संस्था केवीपी के लिए पात्र है, कौन सी संस्था, देखिए वही आ गया फिर से क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, RBI, शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इनको आप रख सकते हैं। फॉरेन कंपनी को नहीं रख सकते, NGO को नहीं रख सकते, प्राइवेट इंडिविजुअल को तो रख ही नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखिए हाउसिंग वाला आ गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को केवीपी रखने के लिए क्या शर्त है कि वो देखिए NHB द्वारा स्वीकृत और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अधिसूचित, वही मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा स्वीकृति होनी चाहिए उस कंपनी की जो आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, और वो सेंट्रल बैंक से क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, तो आप उसी को अपना जो है केवीपी अकाउंट गिरवी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, केवीपी खाता परिपक्वता से पहले कब बंद किया जा सकता है, तो देखिए मेच्योरिटी से पहले कब, देखिए व्हेन कैन ए केवीपी अकाउंट बी क्लोज्ड प्रीमेच्योरली, प्रीमेच्योरिटी से पहले आप कब क्लोज कर सकते हैं, निर्धारित विशेष परिस्थितियों में, उसके लिए अलग चीज़ें मैंने बताई है, अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो अकाउंट क्लोज हो सकता है, 2.5 साल बाद क्लोज कर सकते हैं, आपने अकाउंट गिरवी रखा है तो जिसको गिरवी रखा है वो उसको फॉरफिट करवा सकता है, तो इन परिस्थितियों में आप इस अकाउंट को
प्रीमेच्योरली क्लोज कर सकते हैं। सिंगल केवीपी खाते में समय से पहले बंद करने का वैध कारण क्या है? देखिए सिंपल वही खाताधारक की मृत्यु हो गई, मैंने आपको बताया। देखिए जो हम डिटेल में ऊपर हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है उसके पढ़ने का यही फ़ायदा है कि जो है ऑप्शन पढ़ते ही, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर आपके दिमाग में आ जाता है। बस आपको देखना होता है कि वो आपका जो आंसर है वो कौन से ऑप्शन में है। जैसे कि यहाँ पर हमारे को मिल गया ऑप्शन नंबर बी में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ठीक है। जॉइंट केवीपी खाते में प्रीमेच्योरली क्लोजर कब किया जा सकता है? किसी एक या सभी खाताधारकों की मृत्यु होने पर आप प्रीमेच्योरली अकाउंट को, जॉइंट अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। केवीपी खाता गेजेटेड ऑफिसर के पास गिरवी है तो समय से पहले बंद कब होगा? जब वो प्लेजी द्वारा, मतलब जिसको आपने गिरवी रखा है उसको अगर वो फोरफिट कर लेता है, मतलब उसको निकाल लेता है पैसे वहाँ से, तो वो आपका क्लोज कर दिया जा सकता है। प्रीमेच्योर क्लोजर पर किस दर से ब्याज दिया जाएगा वो हमने पे पढ़ा है। आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट की दर से ब्याज दिया जाएगा, और वो भी कैसा? सिंपल इंटरेस्ट, जो कि आपका केवीपी पर लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अगर आप वो प्रीमेच्योरली क्लोज हो रहा है तो उस पर लगेगा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का ब्याज लगेगा, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट रेट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। केवीपी खाता 2 वर्ष 6 माह बाद बंद किया जाए तो भुगतान कैसे होगा? देखिए ये अकाउंट जो 2 वर्ष 2.5 साल बाद जो बंद कर रहे हैं ये गिरवी नहीं रखा है, तो इस पर आपको इंटरेस्ट रेट पूरा मिलेगा। देखिए पैरा 6.3 के अनुसार ब्याज सहित राशि का भुगतान किया जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर गिरवी रखा होता तो इस पर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला था पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की दर से, वो भी सिंपल इंटरेस्ट। और अब अगर ये आप नॉर्मल अकाउंट है, आपने गिरवी नहीं रखा तो उसको क्लोज कर रहे हैं, तो आपको उस पर ब्याज सहित आप उसको क्लोज कर सकते हैं। सिंगल केवीपी खाते में खाताधारक की मृत्यु पर जमा राशि किसे दी जाती है? तो सिंपल सी बात है, नॉमिनी को दी जाएगी या लीगल एयर को दी जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा कोई ध्यान देने की बात नहीं है, ये सभी स्कीम्स में ऐसा ही होता है। जॉइंट केवीपी में भी खाते में भुगतान का नियम कब लागू होता है? सभी खाताधारक की मृत्यु होने पर। देखिए नॉमिनी को पूछ रहा है, जॉइंट केवीपी खाते में भुगतान का नियम कब लागू होता है? सभी खाताधारकों की मृत्यु पर, अगर जॉइंट अकाउंट है। अगर किसी एक की होती है तो जो बचे हुए हैं वो उस अकाउंट को जो है वो उसके मालिक हैं, और वो चाहे तो उसको निकाल सकते हैं। यदि केवीपी खाते में नामांकन नहीं है तो जमा राशि किसे दी जाएगी? लीगल एयर को दी जाएगी। सिंपल सी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में कई बार जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। तो देखिए इसमें सिंपल आपका सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कानूनी वारिस को। केवीपी खाते में नॉमिनेशन का उद्देश्य क्या है? नॉमिनेशन का उद्देश्य क्या है कि जो आपका मृत्यु के बाद का भुगतान है उसको आसान बनाना, उसमें कोई डिफ़िकल्टी या कोई विवाद पैदा ना हो। अब तो बिना नॉमिनेशन के, जैसे कि आप सबको मालूम होगा, कोई आप अकाउंट खोल ही नहीं सकते, पर ये लेकिन ये पुराने अकाउंट्स के लिए ये कंडीशन अभी भी एप्लीकेबल होती है। केवीपी खाता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब ट्रांसफ़र किया जा सकता है? निर्धारित परिस्थितियों में ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या तो अकाउंट होल्डर की डेथ पे, वो है नॉमिनी को। सिंगल अकाउंट है तो आप सिंगल अकाउंट आपने खोला है और अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और आपका जॉइंट अकाउंट है, किसी एक अकाउंट होल्डर की डेथ होगी तो जो बचे हुए रिमेनिंग लाइव जो जीवित आपके अकाउंट होल्डर हैं उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है। इसमें आपका सही ऑप्शन आता है निर्धारित परिस्थितियों में, पर आपको ये ध्यान रखनी है, अगर वो यहाँ पे लिख दे कि नॉमिनी केवीपी खाता एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि जब खाताधारक की मृत्यु होने पर, तो वो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। केवल खाताधारक की इच्छा पर गलत है, केवल मैच्योरिटी पर गलत है, किसी भी समय गलत है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन बन सकते हैं आपके, ये तो सही है ही। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एक और हो सकता है, वो हो सकता है कि खाताधारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है? नॉमिनी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सिंगल अकाउंट, अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो उस जॉइंट अकाउंट में जिस जो आपके जीवित अकाउंट होल्डर बचे हैं उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देखिए केवीपी खाते में के ट्रांसफरी के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? सिंपल सी बात है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो इस योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए पात्र होना चाहिए, तभी आप इस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन पैदा होती है। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, क्लास को फॉलो कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी केवीपी खाते में, केवीपी सिंगल अकाउंट में
कोई फॉरेनर नॉमिनी है, मान लीजिए उसका कोई लड़का है या कोई रिलेटिव है जो फॉरेन का सिटीजन है, उसने उसको उसमें नॉमिनी बनाया है, ठीक है, तो और वो अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो क्या ये केवीपी अकाउंट उस फॉरेनर के नाम पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, हाँ या नहीं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो ऑप्शन में बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जॉइंट केवीपी खाते में किसी एक खाताधारक की मृत्यु पर खाता किसे ट्रांसफ़र किया जाएगा? देखिए दोस्तों, मैं अभी इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, तो ये किया जाएगा सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर्स, जो भी आपके जीवित खाताधारक बचे हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में केवीपी खाता ट्रांसफ़र किया जा सकता है? तो कब किया जा सकता है? इनमें से कौन सी परिस्थिति में पूछ रहा है? इनमें से, ठीक है ना। ट्रांसफ़र तो कई स्थितियों में किया जा सकता है, लेकिन इनमें से खाताधारक का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं किया जा सकता, ब्याज दर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, खाते की मैच्योरिटी पूरी होने पर नहीं किया जा सकता। तो कब आपका ट्रांसफ़र किया जा सकता है? कोर्ट के आदेश पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवीपी खाता ट्रांसफ़र गिरवी की स्थिति में किया जा सकता है, यह कथन। देखिए, केवीपी खाते को ट्रांसफ़र गिरवी की स्थिति में किया जा सकता है, गिरवी की स्थिति में ट्रांसफ़र किया जाता है। क्या कथन यह कथन सत्य है? जी बिल्कुल, यह कथन सत्य है। ठीक है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, हमने पढ़ लिया अभी। केवीपी में जमा राशि मैच्योरिटी पर क्या हो जाती है? सिंपल दोगुनी हो जाती है, डबल हो जाती है अमाउंट आपकी, और वो कितने टाइम में होगी ये निर्भर करता है आपके इंटरेस्ट पर, स्कीम के इंटरेस्ट पर। ठीक है ना, जिस टाइम आपने अकाउंट खोला है कि उस टाइम क्या इंटरेस्ट रेट था, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो अमाउंट है कितने टाइम में डबल होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, केवीपी योजना में मैच्योरिटी पीरियड किस पर निर्भर करता है? देखिए वही चीज़ आ गया क्वेश्चन, वो निर्भर करता है खाता खोलते समय लागू ब्याज दर पर, कि आपने जब अकाउंट खोला उस टाइम क्या दर थी, उस पर डिपेंड करता है कि आपके खाते की मैच्योरिटी कितने टाइम में होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवीपी खाते की मैच्योरिटी अवधि कब निर्धारित की जाती है? वो की जाती है खाता खोलते समय। देखिए, जिस आप केवीपी स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो जब आप अकाउंट खोलते हैं आपको पासबुक मिलती है, तो पासबुक में आपके मेंशन होता है कि ये किस डेट को मैच्योर होगा, कितने साल बाद और कितने मंथ में ये मैच्योर होगा, तो वो उसी टाइम पे मैच्योर होगा। हो सकता है आप कुछ टाइम बाद खोलें, नेक्स्ट ईयर अकाउंट कोई खोलें, तो उसकी मैच्योरिटी डेट अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है। मान लो इंटरेस्ट रेट सेम रहता है तो सेम भी हो सकती है, इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो आपका जो है मैच्योरिटी अमाउंट जो डेट है वो इसमें चेंज हो सकती है, मतलब ये बदलती रहती है। इसकी मैच्योरिटी जो पीरियड है केवीपी की मैच्योरिटी पीरियड है जो वो बदलता रहता है, वो डिपेंड करता है आपके किस पर? इसके इंटरेस्ट रेट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवीपी के बारे में कौन सा कथन सही है? आइए कथन पढ़ते हैं। मैच्योरिटी पर जमा राशि आधी हो जाती है, गलत। सिंपल, पहले डायरेक्ट ही दिख रहा है, गलत है। मैच्योरिटी पीरियड हर साल बदलती रहती है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है। जमा राशि मैच्योरिटी पर दोगुनी हो जाती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच्योरिटी पीरियड खाताधारक बदल सकता है, नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखिए हमारी ये थी आज की क्लास जो कि हमने किसान विकास पत्र पर बनाई है। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी क्लास से कुछ सीखने को मिलेगा, और आप इस बात पर भरोसा रखिए कि अगर आप डेली तैयारी करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए कितनी अच्छी मोटिवेशन लाइन यहाँ पर हमने एक पुटअप की है अपनी इस क्लास में। थक जाओ पर रुको मत, क्योंकि सफ़र अभी बाकी है। आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहिए, रुकिए मत। रुक गए तो आपसे आगे कितने लोग निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पोस्टें लिमिटेड होती हैं एग्ज़ाम में, और पोस्टों के लिए अप्लाई करने वाले अनलिमिटेड होते हैं, उसकी बहुत मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप पढ़ते पढ़ते थक जाओ पर रुको मत, पढ़ते रहिए, अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आपके सफल होने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको नॉलेजेबल लगेगी, आप लोगों के लिए कुछ अच्छी रही होगी, आप लोगों को हमारी क्लास से कुछ सीखने को मिला होगा, और आप केवीपी स्कीम के बारे में डिटेल से जान गए होंगे कि इसमें क्या कंडीशंस रहती हैं अकाउंट खोलने की, अकाउंट क्लोज़ करने की, कौन अकाउंट खोल सकता है। और ये क्लास आपको हमारे एग्ज़ाम युग चैनल पर
देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्लास आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल एग्ज़ाम युग को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और किसी भी क्लास की अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो बस उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपको पीडीएफ चाहिए। हम आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे और आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को करते हैं समाप्त, और कंटिन्यू अपनी आप स्टडी में जुड़े रहिए। उम्मीद रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर यकीन कीजिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप जीडीएस से एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। अभी तक मैंने जितनी भी क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हैं वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल हैं। ये बेसिक क्लासेस हैं जो जहाँ से आपको क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि ये पीएससी के लिए एलिजिबल है। ये क्लासेस सभी के लिए हैं। इन क्लासेस को अगर कोई आम पब्लिक भी देख लेगा तो उसको भी इन स्कीम्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। अगर आप जीडीएस से एमटीएस या एमटीएस से पोस्टमैन मेल गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस से पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पोस्टमैन मेल गार्ड से पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लासेस आपको हर एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए दिन के साथ, और तब तक अपनी आप तैयारी में लगे रहिए। चलिए मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।